द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी से मैं आपको एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आजकल बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे परमेश्वर के और करीब पहुँचे, कैसे क्या करें जो परमेश्वर के और निकट आ जाएं। हम जो बातें कहें परमेश्वर हमारी सुन ले और परमेश्वर की आवाज़ हम सुनने पाएँ। तो आइए एक वचन हम देखते हैं। अगर आप नया नियम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 8 में देखते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम उसके निकट कैसे आएँ, क्या करें जो हम उसकी निकटता में सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, परमेश्वर को पसंद और परमेश्वर को भाने वाले बन जाएं। तो इसका उपाय भी यहीं पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुष्चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। बाइबल कहती है परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हाथों को बुरे कामों से हटा लें। और ये देखिए आपको परमेश्वर के निकट आने का उपाय बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि प्रार्थना हमको सामर्थ्य देती, बल देती है, ताकत देती है। लेकिन प्रार्थना में भी आपका मन कब नहीं लगेगा? जब ये काम आपके लाइफ में हो रहे होंगे तो प्रार्थना में भी आपका मन नहीं लगेगा। और जब प्रार्थना में मन नहीं लगेगा तो आप परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब तक आप इन पे नहीं चलते हैं तब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। और जब निकट नहीं पहुंच पाएंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रार्थना अगर आप 5-10 मिनट की करते हैं तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर की हुजूरी नहीं है उससे भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन हुजूरी, निकटता आपको कब मिलती है? जब आप इन वचनों को देखते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। बाइबल कहती है कि अपने हाथों को शुद्ध करो, बुरे कामों से शुद्ध करो। परमेश्वर कहता है अपने हाथों को शुद्ध कर लो। अगर इसके 5 में आप पढ़ते हैं तो लिखा है हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। मतलब बहुत से लोग छोटी छोटी चोरियां करते हैं, 1-1, 2-2, 4-4, 5 या 10 रुपए का गबन करेंगे। उन्हें लगेगा ये तो छोटी सी अमाउंट है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तुम्हारे हाथ दोषपूर्ण हैं, बुरे कामों में लिप्त हैं, है ना। परमेश्वर कहता है जैसे हम बहनें भी हैं और हम लोग अपने घरों में या अपने जीवन को जांचते नहीं हैं, छोटे छोटे कामों में अपने हाथों को लगा देते हैं, बुरे काम करते हैं, तो ये परमेश्वर की निकटता से हमें दूर कर देता है ना। इसी तरह कोई बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं, छोटा सा कमाई करने के चक्कर में हम बड़े दोषी बन जाते हैं। तो इस कारण से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, हमें इन बुराइयों से दूर रहना है। और परमेश्वर ने कहा भी है यदि तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दो। मतलब इस बुराई को अपने जीवन से निकालो। जैसे यहूदा इस्करियोती छोटी छोटी चोरियां करता था और नहीं समझ पाया परमेश्वर के वचनों को, इतना करीब रहने के बावजूद। देखिए फिजिकल तौर से भी प्रभु यीशु मसीह उनके पास में थे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परमेश्वर की निकटता से दूर ले जाती हैं और बड़े पाप में गिरा देती हैं। तो आज ही से छोटे छोटे कामों पर ध्यान देंगे, आप प्रभु के करीब पहुंच जाएंगे। और आप देखते हैं छोटी छोटी चोरियां उसको एक दिन इतना बड़ा अपराधी बना देती हैं कि वो यीशु मसीह को ही बेच आता है, 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु का सौदा कर देता है। तो ये आज शुरुआत है, इसे आज ही दूर करना है अपनी लाइफ से। प्रभु ने कहा कि अपने हाथ को शुद्ध करो। 2 चित्ते लोगों, 2 चित्ते यानी 2 मन के लोग परमेश्वर को नहीं भाते हैं। प्रभु ने कहा जब आप प्रभु के करीब आए हैं तो अपने मन को दृढ़ करें कि वो है, तब वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। अगर आप प्रभु के पास भी जा रहे हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, मन आपका यहाँ भी लगा है वहाँ भी लगा है, वो उद्धार करता है कि नहीं, वो आपके कामों को कर सकते हैं कि नहीं। 2 तरह के मन लेकर आप प्रभु के करीब नहीं पहुँच सकते। हमें विश्वास करना होता है कि हाँ हम जो है प्रभु के पास आए हैं तो वो उनका निर्णय भी देंगे, हल भी देंगे, आपके अंधियारे कामों पर रोशनी भी डालेंगे। इस तरह से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के करीब भी आते हैं और परमेश्वर का प्रकाश अपने जीवन में देखते हैं। 2 चित्ते नहीं बनना है। सेकंड, जब आप मनुष्य के बीच में रह रहे हैं तो जैसे आप लोगों से मिलते हैं, कोई बुराइयां आप किसी में देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं भाई ये चीज़ तेरी अच्छी नहीं है, बहन ये काम तेरा अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर को नहीं भाएगा। आप बता सकते हैं। सामने तो आप उसके अच्छे से बात कर रहे हैं, पीठ पीछे हम बुराइयां जब करते हैं
तो ये परमेश्वर के नज़र में नहीं भाता है। दो चित्ता मन हमारा कहलाता है, तो हमें इससे भी दूर रहना है। थर्ड चीज़, परमेश्वर का हृदय को पवित्र करो, है ना। हृदय में कड़वाहट, डाह, ईर्ष्या, ये बातें परमेश्वर को नहीं भाती हैं। ये बातें अगर हमारे और आपके जीवन में हैं तो परमेश्वर का रूह हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। क्योंकि यदि कोई मेहमान अपने घर में, जब हम फिजिकल तौर से बुलाते हैं तो अपने रूम को भी साफ़ करते हैं, घर भी साफ़ करते हैं, रसोई को भी चमका देते हैं कि ऐसा ना हो वो व्यक्ति हमारे रसोई में आए। आप इन तरीके से देखिए ना कि हम अपने बिस्तर को भी साफ़ रखते हैं। कोई मेहमान हमारे घर में आने वाला है, जब पाक रूह आपके हृदय में आने वाले हैं तो आप इन चीज़ों को साफ़ कर दीजिए। क्षमा मांगना स्टार्ट करिए, क्षमा मांगिए भी और क्षमा करिए भी लोगों को, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो तुम्हें सताते हैं उन्हें उनके लिए प्रार्थना करो, जो श्राप दे रहे हैं उन्हें आशीष दो। ये परमेश्वर के वचन है। तो ऐसा आप कब करेंगे, ऐसा आप कब कर पाएंगे? ये ग्रेस, अनुग्रह आप प्रभु से कहेंगे। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप प्रभु से कहें परमेश्वर ये अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं क्षमा करूं। जब आप करना ही नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं देंगे, लेकिन जब आप करना चाहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। आप पवित्रता में चलना चाह रहे हैं और परमेश्वर आपकी मदद ना करेंगे। आप अनुग्रह ग्रेस मांगेंगे और प्रभु आपके हृदय में डाल देंगे, और आप माफ़ भी करेंगे, माफ़ी मांगेंगे भी, और देखना आपका हृदय साफ हो जाएगा और आप प्रभु के करीब आ जाएंगे। घंटों घंटों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं अभी, कब कर पाएंगे? जब प्रभु के निकट पहुंच पाएंगे, है ना। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो जब प्रभु से निकटता आ जाती है तो हमें समय का ध्यान नहीं रहता है फिर। तो ये प्रभु की निकटता में प्रार्थना आपकी बढ़ जाएगी, लेवल, प्रार्थना का लेवल आपका बढ़ जाएगा जब आप इन कामों पर ध्यान देंगे, है ना। तो बाइबल कह रही है कि हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, 9 में कहता है दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्या मतलब? परमेश्वर हमें दुखी और उदास देखना चाहते हैं? नहीं, वो हमें दुखी उदास नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है हमें उन कामों पे अफसोस करना है। देखिए, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन निकटता के लिए बातें बताई जा रही हैं कि आप और करीब परमेश्वर के आना चाहते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन में मन नहीं लगता है, निकटता नहीं, हुजूरी नहीं है परमेश्वर की, इस वजह से ये सारे काम आपके लाइफ में हो रहे हैं। बाइबल कहती है कि दुखी हो, शोक करो। आप जानते हैं निनवे देश में जब योना नबी ने प्रचार किया तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था? पश्चाताप की प्रार्थना करी थी। यदि वो कहते हैं हाँ प्रभु अब हम आपके अनुसार चलेंगे, पाप छोड़ देंगे, और तभी परमेश्वर उनको निकाल देता। लेकिन उन्होंने क्या किया? पश्चाताप की प्रार्थना करी, टाट ओढ़ लिया, राजती वस्त्र छोड़ दिए, उपवास किया। उनके जो पशु पक्षी थे वो भी उपवास कर रहे थे। क्या मतलब इस चीज़ का? जब आपके घर में कोई दुख पीड़ा होती है, आप शोक में चले जाते हैं। जब आपके घर में कोई मातम होता है, कुछ होता है, तो आप क्या करते हैं? अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, फिल्म जा रहे हैं देखने, क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। आप दुखी होते हैं, आपका कुछ पहनने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में हैं, आप दुखी हैं, इसलिए आपका कोई मन नहीं करता है। परमेश्वर कहता है तुमने पाप किए, गुनाह किए, बुरे काम किए हैं और दुखी हो जाओ, शोक करो, पश्चाताप करो, और पश्चाताप करके यहोवा के पास में जाओ। तुम जो शोक कर रहे थे वो तुम्हारा दुख में बदल जाए, है ना। तुम्हारा ठट्टाबाजी बंद हो जाए, तुम्हारी व्यर्थ की बातें, हा हू, ये सब बंद हो जाए। पश्चाताप करते हुए यहोवा के सामने जाओ, दुखी हो और कहो परमेश्वर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। जीवन को बदल डालो, मन फिराओ। परमेश्वर ने कहा, फिर देखिए क्या होगा। परमेश्वर कहता है प्रभु के सामने आप दीन बन जाएंगे। प्रभु के सामने दीन बनो, ये होता है परमेश्वर, प्रभु के सामने दीन बनना। पर ये होता है परमेश्वर, ये परमेश्वर को दीन होना दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो सेकंड में क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि जो बाइबल कहती है भजन संहिता में कि जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इस तरह से जब आप प्रभु के सामने दीनता से आते हैं, अपने बुरे कामों का पक्ष, इतनी सारी बुराइयाँ, गलती, गुनाह, व्यभिचार, पाप लोग करते हैं, उसके बाद छोटा सा सॉरी बोल दिया। परमेश्वर भला है, अपने बच्चे को भेजा, लहू बहाया प्रभु ने हमारे अपराधों के कारण। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, उसके बाद भी हम कोई अच्छा जीवन नहीं जीते हैं, हमें अनेकों बुराइयां पाई जाती हैं और हम बस सॉरी बोल के उठ जाते हैं। नहीं, हमें पश्चाताप करना, हमें मनन करना कि कैसे गुनाह बुरे बुरे थे और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। कहता है दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद
उदासी में बदल जाए। हम पश्चाताप की प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें परमेश्वर शिरोमणि बनाते हैं, आशीषें आ जाती हैं। जो ग्रेस जिसको आप कहते हैं ना, ग्रेस नहीं आ रहा, अनुग्रह नहीं आ रहा, वो फिर आ जाता है जब आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर ने कहा उसके निकट आओ, इस तरह से आप उसके निकट पहुंच जाते हैं, हुजूरी आ जाती है, रूह आ जाता है, पवित्रताई का जीवन आ जाता है, हृदय आपका पाक हो जाता है और पवित्र आत्मा उसमें बसता है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरा विश्वास है इस वचन के जरिए आप प्रभु के करीब आ चुके होंगे और परमेश्वर ने आपको इस वचन के जरिए ब्लेस किया होगा। तो आप ज़रूर से इसको लाइक कमेंट शेयर करें। लाइक करने का मतलब है आप प्रभु के वचन को महिमा दे रहे हैं, कमेंट करने का मतलब है कि आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में आमीन करके रिसीव करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं जब आप उसे शेयर करते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी आशीषित हैं, ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और सभी को जय मसीह की।